हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की नई दुनिया में। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, टॉपिक रहेगा प्रमुख नदियों से आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न और उत्तर सहित को हम करने वाले हैं। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। एक एक करके हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर सहित देते चलेंगे। चलिए, जैसा कि पहला प्रश्न रहेगा साथियों, प्रश्न है बेतवा नदी किस से मिलती है? जी हाँ, बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। इसका राइट आंसर यमुना नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा बात करेंगे साथियों। क्वेश्चन है कावेरी नदी। जी हाँ, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़िया से है। इसको टिक करते चलिएगा। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। क्वेश्चन साथियों, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? जी हाँ, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है साथियों। क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? जी हाँ, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे ज़रूर नोट डाउन करते चलिए। ऐसे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण ही हैं, नहीं खासकर ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में यहाँ आ चुके हैं। इसका देव प्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा रहेगा। क्वेश्चन है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? जी हाँ, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? कोसी नदी प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर कोसी नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखेंगे। क्वेश्चन है भारत के बृहत्तम नदी कौन सी है? जी हाँ, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है सर, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन है दक्षिण भारत की लंबाई का क्रमानुसार नदियाँ कौन सी है? दक्षिण भारत की लंबाई के अनुसार क्रमानुसार नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा नदी है, उसके बाद महानदी है, उसके बाद नर्मदा नदी है, उसके बाद कावेरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9वां देखेंगे। क्वेश्चन है कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये नदी प्रमुखतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है। क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर पर नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील रिहंद नदी पर है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन 11 है, जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदी है? जयमंगली और चित्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? पेनार नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? जी हाँ, क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में सबसे अधिक बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी पर है? हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 14वां देखने वाले हैं। भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी है। क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 15वां क्वेश्चन है गंगा की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? जी हाँ, सोन नदी है जो गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16 नंबर देखने वाले हैं।
क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कावेरी, गंगा और महानदी। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने वाले क्वेश्चन है, भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। नोट डाउन जरूर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी, बहने वाली गंगे नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय नदी को दर्जा दिया गया है? जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 22 देखेंगे, 22 देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, किस नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? जी हाँ, गोदावरी नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को? जी हाँ, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां हम देखने वाले हैं। कौन सी नदी? जी हाँ, कौन सी नदी ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? जी हाँ, नर्मदा नदी जो ज्वार नदी का मुख का निर्माण करती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है साथियों, कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने वाले क्वेश्चन है 25 नंबर, सिंधु नदी। जी हाँ, सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? जी हाँ, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी? जी हाँ, सतलज नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने वाले क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? जी हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, कौन सी नदी विभिन्न सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? कौन सी नदी विभिन्न सतपुड़ा नदी पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? नर्मदा नदी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली, जी हाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ का उनके नदी में बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? चलिए, इसका सही अनुक्रम है नर्मदा, तप्ती, माही और साबरमती। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील उकाई झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन है, दामोदर नदी। जी हाँ, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन है साथियों 31 नंबर, स्टेनले जलाशय किस नदी पर स्थित है? स्टेनले जलाशय कावेरी नदी जो तमिलनाडु में स्थित है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखने वाले हैं। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी से आता है? पश्चिम चंपारण जिले में त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंगड्डक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है 33, किस नदी के
मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? तापी नदी पर मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है साथियों 34 नंबर, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? बेतवा नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। क्वेश्चन हम देखने वाले हैं साथियों 35 नंबर, अमरकंटक पठार के पठार में कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। साथियों, अभी तक आपने सभी महत्वपूर्ण नदी से संबंधित प्रश्नों को देखा। अंत में हम एक क्वेश्चन देंगे जो आप उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन है, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद।